हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद आरएस। आज है 12 अक्टूबर। तो चलिए जानना शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में कौन सा सबसे महंगा खिलाड़ी बना है, यानी सबसे महंगा बिका है, कौन सा खिलाड़ी है? तो ये है मोहम्मद रेजा सादलुई चियाने। ये कहाँ के हैं? ये हैं ईरान के। ठीक है, तो ईरान के मोहम्मद रेजा सादलुई चियाने प्रो कबड्डी लीग में नीलामी में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने, जिनको पुनेरी पल्टन ने 2.35 करोड़ रुपए में खरीदा है। दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? वो भी ईरान के ही हैं, फजल अत्राचली। उन्हें गुजरात जायंट्स ने 1.60 करोड़ रुपए में खरीदा है। जबकि मनिंदर सिंह बंगाल वॉरियर्स के साथ हैं और उन्हें बतौर कप्तान 2.12 करोड़ रुपए में खरीदा गया। बंगाल वॉरियर्स ने खरीदा उन्हें। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष कर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 21.8% की वृद्धि हुई है। डिटेल में जानते हैं। भारत ने अपने शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। 9 अक्टूबर तक 21.8% की पर्याप्त वृद्धि दर के साथ 9.57 लाख करोड़ हो गई। ठीक है, यह वृद्धि वार्षिक बजट अनुमान के आधे से अधिक हो गई है। इस वृद्धि का श्रेय मुख्य रूप से व्यक्तिगत आयकर राजस्व में 32.5% की वृद्धि और कॉरपोरेट करों में 12.4% की वृद्धि को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? ये बने हैं मुकेश अंबानी। इन्होंने अडानी को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में जारी 2023 के लिए 361 वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय बने हैं। ठीक, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 11 अक्टूबर को। ठीक, ये आंसर इसमें नीचे आ गया है। डिटेल में देखते हैं। हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे बेटियों के महत्व को समझना है और समझाना है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, इस बार की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, आवर लीडरशिप, आवर वेलबींग। ये इस बार की थीम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में आईएमएफ ने भारत का विकास दर अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को 0.2% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। जुलाई में 2023-24 के लिए 6.1% रहने का अनुमान लगाया था। पहले 6.1% था, बाद में इसको 6.3% कर दिया, 3%। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में ब्रिजस्टोन ने 4 पहिया वाहनों के लिए ईवी चार्जर स्थापित करने हेतु किस कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो ये किया है टाटा पावर के साथ। ब्रिजस्टोन का एक टायर निर्माता कंपनी है, जिसने ब्रिजस्टोन इंडिया ने देश में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए टाटा पावर के साथ एक महत्वपूर्ण सहयोग की घोषणा की है। इस साझेदारी के तहत टाटा पावर पूरे भारत में ब्रिजस्टोन डीलरशिप पर उच्च क्षमता वाले डीसी फास्ट चार्जर स्थापित करेगा। ठीक, तो ये ब्रिजस्टोन इंडिया ने टाटा पावर के साथ कोलैब किया है।
क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पद्मा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया शेख हसीना ने, ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 82 किलोमीटर लंबे पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन कर देश के बुनियादी ढांचे के विकास में एक ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित किया। ये चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बनाया गया है। ठीक है, इस ब्रिज को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड की राज्य सरकार ने युवा उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करके अपने युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस अभिनव ऐप का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर के बारे में बहुमूल्य जानकारी देना है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में कोइनू टाइफून यानी तूफान कहाँ आया है? तो ये कोई टाइफून आया है हांगकांग में, जिसकी वजह से वहाँ भयंकर बारिश हुई है और काफ़ी जान माल को नुकसान हुआ है। हाल ही में हांगकांग में आए कोइनू तूफान के कारण वहाँ पर बाढ़ के आसार बन गए। इस तूफान में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। इसके कारण हांगकांग में 300 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई है यहाँ में। ठीक है, यानी वहाँ बाढ़ के आसार बन गए, बाढ़ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का विषय प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य आदि हैं। इस सम्मेलन में ब्रिक्स और गैर ब्रिक्स देशों के 600 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ठीक है, मतलब भाग लिया उन्होंने 600 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में लैंडस्केप एंड गार्डनिंग एक्सपो के 16वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर ने। देखते हैं आगे डिटेल में। लैंडस्केप एंड गार्डनिंग एक्सपो 2023 की मेजबानी मुंबई द्वारा की जा रही है और इसका आयोजन 10 से 12 अक्टूबर तक गोरेगांव के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर नेस्को में किया जाएगा। इसका आयोजन कौन कौन करवा रहा है? आयोजन ग्रेटर मुंबई नगर निगम के उद्यान विभाग, वर्ल्ड काउंसिल ऑन अर्बन ग्रीन लिविंग कॉन्सेप्ट और ट्री कल्चर द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के। हाल ही में भारत मंडपम में 26वें ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। इसका उद्घाटन किया 26वें ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का इन्होंने उद्घाटन किया है। तो ये थे कुछ आज के बेहतरीन सवाल। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और PDF की लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विद आदेश पर मिल जाएगी। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू।